राजस्थान की भूमि वीरों की जन्मस्थली रही है, जहां हर कण में इतिहास की गूंज है और हर गली में किसी न किसी योद्धा की कहानी सुनाई देती है। लेकिन इन कहानियों में एक नाम ऐसा है जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बन चुका है, पाबूजी राठौड़। वे सिर्फ एक राजपूत योद्धा नहीं थे बल्कि एक लोक देवता बन गए, जिनकी वीरता और त्याग को लोग आज भी भजन और लोकगीतों में गाते हैं। राजस्थान के गांव-गांव में पाबूजी के मंदिर हैं, जहां उन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है और हर साल हजारों श्रद्धालु उनकी कथा सुनकर उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई साधारण मनुष्य देवता कैसे बन जाता है? कौन सी ऐसी घटना थी जिसने पाबूजी को एक अमर योद्धा बना दिया? उनकी कहानी सिर्फ तलवारों की टंकार और युद्ध की गाथा नहीं बल्कि धर्म, त्याग और कर्तव्य की ऐसी मिसाल है जो हर इंसान को प्रेरणा देती है। ये कहानी एक वीर योद्धा की है जो अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को त्याग देता है, जो अपनी शादी छोड़कर युद्ध करने जाता है, जिसे विधि ने चेतावनी दी थी कि अगर उसने विवाह से पहले अपनी दुल्हन को छू लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या पाबूजी इस श्राप से बच पाए या फिर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया? ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा वीर कौन होता है और क्यों राजस्थान के लोग आज भी पाबूजी को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि भगवान मानते हैं। ये कथा हमें ये भी समझाती है कि कुछ युद्ध तलवार से नहीं बल्कि त्याग से जीते जाते हैं। पाबूजी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था, जब राजस्थान के कई हिस्सों पर बाहरी आक्रमणकारियों की नजर थी। वे सिर्फ सोने चांदी लूटने नहीं आते थे बल्कि इस पवित्र भूमि की संस्कृति और गौरव को भी नष्ट करना चाहते थे। लेकिन उस समय राजपूत योद्धाओं की तलवारें हर शत्रु के सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती थी। पाबूजी भी ऐसे ही एक योद्धा थे, जिनका जन्म ही इस धरती की रक्षा के लिए हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण थे। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी और उनका दिल हमेशा न्याय और धर्म के लिए धड़कता था। वे घुड़सवारी में माहिर थे, तलवारबाजी में निपुण थे और युद्ध की हर रणनीति को समझने की उनकी क्षमता उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी निस्वार्थ भक्ति, गायों के प्रति, अपने कबीले के प्रति और अपने धर्म के प्रति। राजस्थान में गाय को मां के समान माना जाता है और उस समय गायों की रक्षा करना धर्म की रक्षा करने के बराबर था। पाबूजी का सबसे बड़ा सपना था कि कोई भी बाहरी दुश्मन इस धरती से एक भी गाय न चुरा सके। यह उनका प्रण था और यही प्रण अंत में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बना। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये नियति द्वारा पहले से तय था। भविष्यवाणी हो चुकी थी कि पाबूजी की जिंदगी साधारण नहीं होगी। वे एक सामान्य योद्धा की तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे बल्कि उनका नाम इतिहास में अमर होगा। लेकिन यह अमरता कैसे मिली? उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वे अपनी शादी के दिन सबसे कठिन निर्णय लेते हैं। शादी के लिए चारों तरफ खुशी का माहौल था, ढोल नगाड़ों की गूंज थी, रिश्तेदार और राजपूत सरदार खुशी से झूम रहे थे। उनकी दुल्हन तैयार होकर उनके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन ठीक उसी समय एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आक्रमणकारी उनकी गौशालाओं पर हमला कर रहे हैं और सैकड़ों गायों को मारकर या चोरी करके ले जाया जा रहा है। यही पाबूजी का चेहरा सख्त हो गया। उनके सामने सबसे कठिन चुनाव था। एक तरफ उनका विवाह था, उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, और दूसरी तरफ उनका धर्म उन्हें पुकार रहा था। वे एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के निर्णय लिया। वे उठे, अपनी तलवार उठाई और बिना दुल्हन को देखे सीधे युद्ध के लिए निकल पड़े। यह ऐसा त्याग था जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उस दिन सिर्फ एक राजपूत योद्धा ने युद्ध नहीं किया बल्कि इतिहास की सबसे अनोखी कथा लिखी गई। क्या हुआ उस युद्ध में? क्या पाबूजी जीतकर वापस आए या फिर वे नियति के उस श्राप का शिकार हो गए जिसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी? यही वह सवाल है जिसका उत्तर इस कथा में छिपा है। उनकी यह यात्रा सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी बल्कि यह एक महाकाव्य थी जहां हर मोड़ पर नियति उनका इम्तिहान ले रही थी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है, कैसे वह न केवल शत्रुओं से बल्कि खुद अपने भाग्य से भी टकराता है। अब सवाल ये नहीं है कि पाबूजी ने युद्ध लड़ा या नहीं, सवाल यह है कि क्या वे अपने धर्म की रक्षा कर पाए, क्या वे अपने प्रण को पूरा कर पाए, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उनकी आत्मा सच में अमर हो गई? यही वह गाथा है जिसे हर राजस्थान वासी गर्व से सुनाता है। यही वह कहानी है जिसे सुनकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यही वह गाथा है जो बताती है कि सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने त्याग से पहचाना जाता है।
अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि पाबूजी का युद्ध कैसे हुआ और वह कौन सा क्षण था जब वे इतिहास में अमर हो गए।